आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ओ महान परमेश्वर, सच में खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ खुदावंद परमेश्वर इस अच्छे सुंदर दिन के लिए। खुदावंद परमेश्वर सच में महान परमेश्वर, आपने परमेश्वर अपनी परमेश्वर प्रिय बेटियों को परमेश्वर अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। आज ही नहीं खुदावंद परमेश्वर, आज से पहले भी खुदावंद परमेश्वर और आज के बाद भी परमेश्वर आप अपनी बेटियों को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। उसका हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक एक बेटी को परमेश्वर आप अपने लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हर इंसान मिलकर परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाने वाला हो, आपके राज्य को फैलाने वाला हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर जो वचन परमेश्वर आज परमेश्वर आपकी ओर से परमेश्वर आत्मा में परमेश्वर आया है महान परमेश्वर, उसको बांटने के लिए मदद और सहायता करें परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं आपका वचन परमेश्वर बोया जाए परमेश्वर, और परमेश्वर अधिकाई से खुदावंद परमेश्वर एक अच्छी ज़मीन पर परमेश्वर उगने वाला हो, ताकि फलवंत हो सके खुदावंद परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ अपने लिए परमेश्वर वचन को बांटने के लिए हिम्मत और सामर्थ दे परमेश्वर। जैसा आपका आत्मा चाहता है परमेश्वर वचन को परमेश्वर बांटो खुदावंद परमेश्वर। परमेश्वर पहले परमेश्वर अपने ऊपर इस्तेमाल करो परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर लोगों में पहुँचाने वाले हो सकूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगती हूँ, आमीन। निकालेंगे मेरे साथ पहला कुरिन्थियों चैप्टर 11 और उसका 3 वचन। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 11 और उसका 3 वचन। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, क्योंकि कोर जो है आज जो मैं वचन लेकर आई हूँ, जो परमेश्वर ने मुझसे बात की परमेश्वर ने पिछले दिनों में, और काफ़ी टाइम से ये महीने 1.5 महीने से मैं इस वचन पर मनन कर रही हूँ। तो परमेश्वर ने ये मुझे बताया कि आज हम सीखने वाले हों कि हमारे परिवार का मुखिया कौन है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे परिवारों में हमारा जो हमें परमेश्वर ने एक परिवार दिया है, उसका मुखिया कौन है? अगर उसका मुखिया मसीह है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और जो शारीरिक परिवार है उसका मुखिया कौन है? यदि उसका मुखिया पुरुष है तो ये भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परिवारों को बढ़ा रहे हैं। और यदि इसका उलट है, इसका विपरीत है कि हमारे परिवारों का मुखिया ना मसीह है, ना पुरुष है, स्त्री और बच्चे हैं, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है। आज जो परमेश्वर ने बात करना चाहा है वो यही है कि परिवार का मुखिया सबसे पहले मसीह, मसीह के बाद पुरुष, पुरुष के बाद स्त्री। अगर इस सीक्वेंस में हमारे परिवार हैं तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आशीषित है वो परिवार। और यदि इससे उलट है, हमारे परिवार का मुखिया अगर स्त्री है या हमारे परिवार का मुखिया अगर बच्चे हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वहाँ 100% गड़बड़ी के चांसेस होते हैं। वचन बता रहा है ये सीक्वेंस परिवार का होना चाहिए, इस सीक्वेंस में परिवार होना चाहिए। पहले सिर मसीह होना चाहिए, फिर उसके बाद परमेश्वर का जो परिवार है उसमें मुखिया पुरुष होना चाहिए, और उसके बाद स्त्री होनी चाहिए, और फिर लास्ट में बच्चे। और अगर बच्चे सबसे पहले आ जा रहे हैं, हमारा परिवार बच्चों के हिसाब से चल रहा है, जैसे बच्चे कह रहे हैं, अगर बच्चे जवान हो गए हैं या बच्चे छोटे हैं, या अगर हमारी स्त्री जो है हमारे घर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ले रही है, अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड है या ज़्यादा कमा रही है या ज़्यादा समझदार अपने आप को बना रही है, उसके अनुसार परिवार चल रहा है, तो गड़बड़ी है। हम इसी को आगे देखेंगे कैसे और क्यों। इफिसियों 5 इसका 23 वचन भी यही बताता है, जो अभी हमने पढ़ा इसी के रेफरेंस में है। पढ़ देंगे इफिसियों 5 का 23 वचन। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही
देह का उद्धार करता है। आमीन। वचन बता रहा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, ये ही सीक्वेंस चलनी है, क्योंकि पति जो है वो पत्नी का सिर है। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि सही तरीके से काम नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है, हम सिर बन जाते हैं। क्योंकि आज ये हम लेडीज संडे मना रहे हैं तो कुछ वचन मैं चाहूँगी आज हम बहनें भी सीखने वाली हों और उसके बाद कुछ वचन भाइयों के लिए भी होंगे। तो कई बार हम सोचते हैं कि जो काम जिस तरीके से होना चाहिए वो घर में नहीं हो रहा तो मैं इम्पोर्टेंस ले लेती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए मना किया है। परमेश्वर ने इसको सही सीक्वेंस नहीं बताया है, सही तरीका नहीं बताया है। परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि पति पत्नी का सिर है जैसा मसीह कलीसिया का सिर है। और जब ऐसा होता है तो बहुत सी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, परिवार में अशांति होती है, परिवार में ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। पुराने नियम में भी हमने देखा था कि कुछ लोगों के बच्चे जो थे लुच्चे थे, तो हो सकता है उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। बहुत सी बार हम नए नियम में भी देखते हैं कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं, पुराने नियम में देखते हैं बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, और अपने दुनियावी परिवारों में भी देखते हैं बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, परिवार गड़बड़ा जाते हैं। उसका रीज़न जो मेन मुखिया है वो अपना स्थान खो देता है। जो मेन परिवार का मुखिया है जिसको सारे डिसीजंस लेने चाहिए वो अपने उस इम्पोर्टेंस को, अपने उस स्थान को खो देता है और वहाँ गलत इंसान डिसीजंस लेता है, तब ऐसा होता है। आइए हम पुराने नियम में चलेंगे जो परमेश्वर ने करने के लिए बताया। उत्पत्ति 2 इसका 7वां वचन। हम चाहेंगे कि परमेश्वर ने जब जगत की सृष्टि की तब उसने कैसे चलने के लिए कहा और सृष्टि कैसे बिगड़ गई जिसके कारण सारा पाप दुनिया में आया। 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। क्या कहा? तब यहोवा परमेश्वर ने हव्वा को भूमि की मिट्टी से रचा, ऐसा कहा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, क्योंकि यही सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले आदम ही बनाया गया, हव्वा पहले नहीं बनाई गई। आदम को पहले बनाया गया और उसको मिट्टी से रचा और उसको नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। कहीं नहीं लिखा कि हव्वा को रचा गया, फिर उसमें से पसली निकालकर आदम को बना दिया गया। लेकिन आजकल परिवारों में हव्वा को रच दिया जाता है और हव्वा की पसली निकालकर आदम में लगा दी जाती है। तो हव्वा जो होती है वो परिवार का मुखिया बन जाती है, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। और वहाँ जो इतनी ज़बरदस्त गड़बड़ी आती है वो आप अपने परिवारों में पीछे मुड़कर अगर है तो देख सकते हैं। इसी के साथ मैं पढ़ूंगी, इसी का 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर ध्यान दीजिएगा, पहले आदम को रचा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। क्या कहा? फिर परमेश्वर ने हवा को सोचा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं आदम के लिए नहीं एक हवा के लिए सहायक बनाऊंगा। यदि ऐसा हो रहा है तो हम वचन को ही बदल दे रहे हैं अपने घरों में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं और उसको लिए सहायक बनाया। स्त्री सहायक के रूप में परमेश्वर ने बनाई। वो घर के डिसीजंस में अपनी बुद्धियों को दे सकती है, बता सकती है ये गलत है, ये सही है, पर जो एक्चुअल में डिसीजन लेना है वो किसको लेना है? आदम को, क्योंकि वो परमेश्वर के बाद परिवार का मुखिया है। हालेलुया। क्योंकि पहले आदम बनाया गया, फिर यहाँ बताया जा रहा है, पहला ही शब्द दिया जा रहा है, फिर स्त्री बनाई गई और स्त्री को बनाया गया सहायक के तौर पर। तो बहुत ज़रूरी है कि बहनें या स्त्रियां अपने आप को घर का मुखिया ना बनाएं। बहनें और स्त्रियां सहायक बनाई गई हैं, और अगर सहायक हैं और आप उसी रीति से जैसा परमेश्वर का पैटर्न है चल रहे हैं तो आशीषित है आपका परिवार, आशीषित है आपका घर,
आशीषित है आपके बच्चे, किसी तरह की गड़बड़ी हो नहीं सकती। सिर्फ परमेश्वर ने वहां पर अपोज करने के लिए कहा है जहां आदम के द्वारा पाप घर में हो। अगर आदम किसी तरह का पाप अगर घर में कर रहा है, वहां जो है हवा अपोज कर सकती है कि ये वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन अगर शारीरिक तौर पे, दुनियावी तौर पे देखा जाए और दुनियावी डिसीजंस देखे जाए और परिवार को चलाने का तरीका देखा जाए, तो वो पुरुष के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया है पुरुष को अपने घर को बनाने का, चलाने का। औरत को सहायक के तौर पे बताया जा रहा है। इसी उत्पत्ति का 16 और 17 पढ़ देंगे। इसी का 2 का 16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष के फल बिना खट के खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आइए, तो यहाँ 16 वचन बता रहा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि तू अपने परिवार को चलाना, उस परिवार को चलाना जो तुझे मैंने हवा दी है, उसको मेरी ये आज्ञा जो मैं तुझे दे रहा हूँ ये सिखाना। परमेश्वर ने डायरेक्ट हवा को ये आज्ञा नहीं दी थी, कहीं कोई कन्वर्सेशन नहीं है हवा के साथ परमेश्वर का। ये आज्ञा दी गई थी आदम को। क्यों दी गई थी? कि जब मैं तेरा परिवार बनाने जा रहा हूं, उस परिवार को तू ये आज्ञा सिखाएगा, तो उसको ये बताएगा कि परमेश्वर ने कहा है इस पेड़ का फल नहीं खाना, तरीके से समझाएगा कैसे जीवन बिताना है, परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ना है, पूरे परिवार को लेकर चलना है। तब बच्चे नहीं थे, हवा दी गई थी आज्ञा सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। उसको संभालना है, कहीं वो भटक ना जाए, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है आज्ञा। लेकिन वहां पर कुछ आज्ञा फॉलो करवाने में उल्लंघन हो गया, इसलिए पाप दुनिया में आया। इसीलिए पाप आपके और हमारे जीवन में भी आता है, क्योंकि जो पुरुष है वो अपना अधिकार खो देता है। परिवार को कैसे बढ़ाना है, परिवार को कैसे चलाना है, कैसे आज्ञाकारिता सिखानी है, ये सारा जिम्मेवारी घर के पुरुष की है, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष को बनाया। उसके बाद उसके लिए एक पसली बनाई गई। लेकिन क्या होता है, पसली ही शुरू हो जाती है, मैं अपने तरीके से घर चलाऊंगी, क्योंकि उसने पुरुष के अधिकार को साइड कर दिया और खुद जो है वो अधिकारी बन जाती है। 3 का 1 पढ़ देंगे, इसी उत्पत्ति का 3 का 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? रुकिए, उसने आदम से कहा, स्त्री से कहा। यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, सर्प ने, इतना टाइम हो गया, हो सकता है 1 साल हो गया होगा आदम को बनाए, हो सकता है 10 साल हो गए होंगे। परमेश्वर के समय में और हमारे समय में तो 1000 वर्ष का अंतर है। हो सकता है परमेश्वर ने बहुत टाइम देखा होगा, अरे आदम बेचारा अकेला है, फिर उसने सोचा होगा चलो मैं इसके लिए स्त्री बनाता हूँ। तब तक सर्प क्यों नहीं आया आदम के पास? तब तक सर्प आदम के पास क्यों नहीं आया? स्त्री के पास क्यों आया? क्योंकि आदम ने स्त्री को अच्छी शिक्षा जो वचन की देनी चाहिए थी वो नहीं दी थी। दे तो दी स्त्री, परमेश्वर ने बोल भी दिया कि उसको, अभी हमने पढ़ा 16 और 17 में, कि उसको सिखाना, समझाना, वचन के ज्ञान को देना, कि जो मैंने तेरे को समझा दिया है तू अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को समझाना, स्कूल जाना है अच्छी तरीके से, सुबह उठना है, नहाना धोना है, और उसके बाद मोबाइल को नहीं चलाना है, पढ़ाई करना है, उसके बाद जो है गंदे बच्चों में नहीं जाना है। ये सारे काम पुरुष के हैं जो परिवार को सिखाए। लेकिन पुरुष तो कहीं गायब ही हो जाता है। जब यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रही है तो यहाँ भी कहीं गायब है, जाने क्या कर रहा है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है कहीं, पूरी मूवी चल रही है वो है ही नहीं, साहब पता नहीं कहाँ है। इसीलिए तो आ जाता है शैतान, हमारे परिवारों में भी आ जाता है। यहाँ पर सर्प स्त्री के पास आया है और उससे कन्वर्सेशन कर रहा है। कहाँ है यहाँ आदम इस कन्वर्सेशन में? कहाँ चला गया? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम उस समय उसको नौकरी चाकरी करनी थी?
इतना बड़ा तो अदन नहीं था, परमेश्वर आवाज लगाता था और आदम से बातचीत हो जाती थी। क्यों नहीं इंटरवीन किया यहाँ पर आदम ने कि मेरे परिवार में मेरा बच्चा गलत जा रहा है, मेरे परिवार में मेरी स्त्री कोशिश कर रही है कि मैं अधिकारी बन जाऊं, क्यों नहीं इंटरवीन करता पुरुष आज भी और कल भी और आने वाले टाइम में भी? आपको परिवार का मुखिया बनाया है तो आपको ही इंटरवीन करना है। स्त्री आपसे ऊपर हो नहीं सकती। जहां स्त्री ऊपर होएगी वहां गड़बड़ी होएगी। मैं बहुत सारे वचन लेकर आई हूं, अगर हो सकेगा समय हमारे पास होगा तो मैं उन वचनों को देखूंगी, दिखाऊंगी भी आपको। 3:1 बताता है, पूरा वचन पढ़ दें इसके बाद। क्या सच है? उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्सेशन हम देख रहे हैं स्त्री और सर्प की है, आदम गायब हैं। मैं सच में ऐसे वर्ड्स यूज करूंगी क्योंकि हमारे परिवारों में से भी आदम गायब हो जाते हैं। जब गड़बड़ी हो रही होती है तो पता नहीं कहाँ होते हैं, और जब गड़बड़ी इतनी हो जाती है तब आ जाते हैं, अरे ये तो होना नहीं चाहिए था। फिर झगड़े हो जाते हैं, फिर कलेश हो जाते हैं। अरे शुरुआत में कहाँ गायब हो जाते हैं? जिस समय परिवार बिगड़ रहा होता है, जिस समय बच्चे गलत जा रहे होते हैं, जिस समय औरत गलत जा रही होती है, उस समय कहाँ होते हैं? जब शैतान पूरा कैप्चर कर लेता है तब आ जाते हैं अधिकार दिखाने, तुमने तो ये गलत किया। स्टार्टिंग में कहाँ चले जाते हैं? शुरुआती में जब ये कन्वर्सेशन शुरू हुई थी, क्यों नहीं आदम साहब बीच में आ गए कि कैसे बात कर रहे हो तुम स्त्री से, मैं हूं इस परिवार का मुखिया, मुझसे बात करो। कहाँ गायब हो गए थे? अगला वचन पढ़ लेते हैं, इसी का दूसरा 5 तक पढ़ेंगे इसको हम। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आमीन। 1 मिनट देखते हैं कि 3:6 हम अभी देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, वापस जाएंगे उस पे 2:16 पे। इसी वचन को दोबारा देखेंगे हम कि 3:3 देखा था, उससे पहले दोबारा पढ़ दीजिए 2:16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। देखिए आदम की आज्ञा में डिफरेंस हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को तू कभी ना खाना, क्योंकि बस यहाँ पे क्या कहा गया था? उसके फल को तू कभी ना खाना। और यहाँ हवा कन्वर्सेशन में क्या कह रही है कि ना तो तुम उसको खाना, क्या कहा है परमेश्वर ने कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना। ये ना उसको छूना कहाँ से ऐड कर दिया? परमेश्वर ने कहा था उस वृक्ष के फल तुम मत खाना। औरत की आज्ञा होती है मिर्च और मसाला लगाना। यहाँ मिर्च और मसाला शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर हमेशा परिवारों में जब कलेश आता है, टेंशन्स आती हैं, परिवारों में जब डिफरेंसेस आते हैं, मसाला लगाने वाली का जो काम होता है वो मोस्टली, मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं कहीं पुरुष भी करते हैं, लेकिन मोस्टली आज भी हम देखते हैं फीमेल्स जो होती हैं वो झगड़े का कारण होती हैं। यहाँ पर इसने ये वर्ड ऐड क्यों किया कि उसको छूना? क्योंकि आदत है कुछ 4 बातें लगा के बोल देने की। ये 4 बातें लग रही हैं। पढ़ लें दोबारा इसको कि स्त्री ने ये एक्स्ट्रा बात क्यों लगाई यहाँ पर कि उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। ऐसा परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा था कि उसको मत छूना। यहाँ पर भी आदम ने सही शिक्षा वचन की नहीं दी कि वचन में जैसा परमेश्वर कह रहा है ना उसके अनुसार जीवन बिताना है, यही करना ज़रूरी है तुम्हारा। अगर ये शुरू में ही बता दिया जाता कि परमेश्वर ने ऐसे करने को कहा है और ऐसे चलना है तो पाप दुनिया में नहीं आता। आदम और हवा परमेश्वर की संगति में ताउम्र ऐसे ही चलते रहते। लेकिन आदम ने जगह दी पाप को आने की, स्पेस दिया अपने परिवारों में। हम और आप भी शैतान को आने का स्पेस देते हैं जब हम अधिकार खो देते हैं। हमें अपने अधिकार को, पुरुषों के लिए बता रही हूँ, अपने अधिकार को हाथ में रखना है।
आपको हवा दी गई है, आपको स्त्री दी गई है, वो आप में से निकाली गई है, अधिकार आपका उस पर है। जहां गड़बड़ी शुरू होती है, आपसे, आपके और आपकी स्त्री से परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, अधिकार आपको दिया है उनको संभालने का। हालेलुया। पढ़िए इसी का 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। आमीन। क्यों नहीं अपोज किया आदम ने कि मुझे नहीं खाना, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा को पढ़ चुका हूं। चलो, हवा ने नहीं समझा। आदम को परमेश्वर ने डायरेक्ट आज्ञा दी थी, तो क्यों खा लिया? जब स्त्री ने उसको दिया तो क्यों खा लिया? अपोज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? पूरा वचन पढ़ दीजिए ये वाला। अतः जब स्त्री ने देखा, नहीं, और अपने पति को भी दिया, और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उसने अपोज नहीं किया कि फेंक दे इसको, तूने खाया तो खाया, मैं नहीं खाऊंगा, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी है। इसका कारण अबंडेंट लव विद द वाइफ। पत्नी कह रही है अरे ये काम अच्छा नहीं है, नहीं करते। पत्नी कह रही है अरे तुम्हारा ये रिश्तेदार अच्छा नहीं है, नहीं मिलते। पत्नी कह रही है कि अरे ये जो हमारा अड़ोसी पड़ोसी है अच्छा नहीं है। इतने प्रेम में हम परमेश्वर के साथ नहीं बहते जितना हम अपनी पत्नी के प्रेम से बह जाते हैं और उसकी बातों को मानते हैं। अब जब ऐसा होगा तो सवाल, गलती स्त्री की भी है, पापी वो भी हुई, उससे भी लेखा लिया जाएगा, पर परिवार का सवाल, क्वेश्चन पुरुष से ही किया जाएगा, जिस तरह से परमेश्वर ने किया था। 3:9 में पढ़ दीजिए। 3:9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आमीन। क्या कहा? स्त्री तू कहाँ है? तूने आदम को फल खाने को क्यों दिया? ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं किया। आदम को बुलाया क्योंकि परिवार का अधिकार आदम को दिया था, और परमेश्वर ने बोला तू कहाँ है और तू कहाँ था जब ये सब कुछ हो रहा था? किस जगह गायब था? कौन सा मोबाइल चला रहा था या कौन सी ऐसी खेती कर रहा था? परमेश्वर तो ओस बरसाता था और भूमि सिंच जाती थी। ऐसा कौन सा स्पेशल काम था जो तू कर रहा था जब ये सब कुछ तेरे परिवार में गड़बड़ी हो रही थी? क्या काम कर रहा था? बच्चे बिगड़ गए, गलत रास्तों पर चले गए, काम धंधे पे नहीं जाते, बच्चे बिगड़ गए, सोते रहते हैं, स्त्री बिगड़ गई, घर के काम नहीं करती है। आजकल तो स्त्री जो है वर्किंग भी हो गई है, उसके बावजूद भी परिवार को संभालना, देखना, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न जो पूछा जाएगा वो सिर्फ आदम से ही पूछा जाएगा कि तेरा परिवार क्यों बिगड़ रहा है। आइए इसके बाद हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 2 का। मैं कुछ आदम से दूर आने को बोल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा आदम हो गया, तो थोड़ा पत्नियों की तरफ चलते हैं हम, उसके बाद हम दोबारा आदम पर जाएंगे। 1 तीमुथियुस चैप्टर 2 और इसका 10 से लेकर 15 वचन तक जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। टाइम कम है हमारे पास और मेरे पास वचन बहुत सारे हैं, मैं चाहूंगी सारे कर लें। परमेश्वर की भक्ति पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी ठहरी। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। आमीन। हालेलुया। देखिए वचन बता रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर की भक्त स्त्री कैसी है। इसमें कहा गया है स्त्रियों को यह उचित है। क्या करना चाहिए? स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए अपने पति से। अधीनता के साथ रहना परमेश्वर हमें स्त्रियों को रखने के लिए बोलता है, अधीनता रखना। और मैं कहता हूँ स्त्री ना उपदेश करे। किस पे? कलीसिया के उपदेश की बात नहीं हो रही,
अपने पुरुष की बात हो रही है, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। पुरुष पर उपदेश नहीं करना, ना ही उस पर आज्ञा चलाना है, लेकिन चुपचाप रहना है। जिस घर में स्त्री उपदेश नहीं करेगी, आज्ञा नहीं चलाएगी, चुपचाप रहेगी, वहां झगड़ा शायद ही करके होगा। जब हम बताते हैं ना, जब एक जन चुप हो जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है। जब सामने से कुछ क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोध जो होता है मोस्टली वो मेल्स में होता है। यदि आप उपदेश नहीं कर रही हैं, यदि आप आज्ञा नहीं चला रही हैं और अगर आप चुपचाप हैं, तो शायद घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जो परिवार बर्बाद होते हैं ना, मोस्टली वहाँ दोनों लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। जिस घर में एक चुपचाप हो जाता है और मेनली स्त्री चुपचाप हो जाती है, वहाँ झगड़े के कारण नहीं होते हैं। इसके बाद 13 वचन कहता है, क्योंकि आदम नहीं हव्वा बहकाई गई। सच में आज भी परिवारों में हव्वा यानी कि स्त्री बहकाई जाती है। 14 वचन बताता है कि हव्वा बहकाई गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यहाँ पर हव्वा को आशीष दी है, क्योंकि बच्चे जनने का काम उसका है। लेकिन आशीष के साथ यहाँ प्रतिज्ञा डाल दी गई है। कब आशीष दी जाएगी उसको? यदि वो संयम सहित, अगर वो संयमी होगी, विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहेगी, तो वो आशीषित होगी, उसका पाप माफ किया जाएगा। साफ साफ तौर पर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर स्त्री उपदेश ना करे, पुरुष पर आज्ञा ना चलाए और चुपचाप रहे, ज़रूरी है अपने परिवारों में देखें, हो सकता है अपने बच्चों के परिवारों में देखें। अगर हम बड़े हो चुके हैं, हमारे बच्चों के परिवार बन चुके हैं, तो उस परिवारों में भी समझाना आपका काम है। हवा को, आदम को परिवारों में भी समझाना आपका काम है, अपने परिवार में भी समझाना आपका काम है, और जो आपसे जुड़े हुए परिवार है उसको समझाना भी आपका काम है। स्त्री उपदेश ना करे, पुरुष पर आज्ञा ना चलाए और चुपचाप रहे, तो आपका परिवार, हम सबों का परिवार अच्छा होगा। और हमें उद्धार तब मिलेगा जब हम संयमी होंगे, विश्वास में होंगे, प्रेम में होंगे, पवित्रता में स्थिर रहेंगे। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होगा, चल जाएगा। इसके बाद मैं निकालना बोलूँगी आपको कि निकालें उत्पत्ति 3 का 3, ये हमने पढ़ लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का 3 पढ़ लिया था और 17 भी पढ़ लिया था 2 का। आप मेरे साथ निकाल दें। कुलूसियों 3 का 18, कुलूसियों 3 का 18 वचन जल्दी से निकाल के पढ़ते हैं। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। जी हाँ जी, परमेश्वर जैसा भी पीछे हमने देखा उसमें भी यही बताया गया था कि अपने पतियों के अधीन रहना है। इसमें भी यही बताया जा रहा है 3 का 18 कुलूसियों में कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है। जिस घर में पत्नियां पति के अधीन नहीं हैं, वहां प्रभु में उचित कुछ नहीं हो रहा है, सब अनुचित हो रहा है। और अगर प्रभु में उचित है तो हमें अपने अपने पति के अधीन रहना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। पहला पत्रस 3 का 1 से 6 मैं पढ़ देती हूँ फटाफट जल्दी से। पहला पत्रस 3 का 1 से 6। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। 6 तक। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमीन, हालेलुया। साफ बताया जा रहा है, फिर से पहला वचन यही कह रहा है कि तुम अपने पति के अधीन रहो। और इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों, हमारे पतियों के लिए बताया जा रहा है कि कोई पति ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, और अगर तुम पतियों के अधीन रहोगी तो तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर वो भी बदल जाएगा।
बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा वो खिंच जाएगा, बदल जाएगा। जब वो देखेगा कि तुम इतने संयमी हो, इतनी पवित्रता में हो, इतने प्रेम में हो, तो वो भी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। बहुत सी स्त्रियां आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे अभी सिस्टर प्रियंका ने भी बताया, हमारा समय पार्लर्स में 4-4 घंटे ले जाती हैं पार्लर्स वाली। उसके पीछे हमारे घर में क्या हो रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? कौन सा मोबाइल देख रहे हैं? कौन से गेम खेल रहे हैं? कौन सी गंदी चीज़ें देख रहे हैं? कितनी पढ़ाई कर रहे हैं? पति कहाँ चला गया है? 4-4, 5-5 घंटे पार्लर्स में चले जाते हैं, हमारे मार्केट्स में चले जाते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? परिवार तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व कैसा होना चाहिए? परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही यतीम से हो जाओ, बिल्कुल अजीब से हो जाओ, अजीब से गंदे से कपड़े पहन लो, लेकिन समय देखो कि कितना समय तुम किस चीज़ में दे रहे हो। जो काम 10 मिनट में हो सकता है, क्या उसको 4 घंटे दे रहे हो? इतना कितना स्किन ट्रीटमेंट, इतना कितना हेयर ट्रीटमेंट। हालेलुया। तुम्हारे मनुष्यत्व कैसा हो? नम्रता से हो, दीनता का हो, और तुम्हारी जो सजावट है वो उससे सुसज्जित रहे, जो अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होने की। कितने घंटे मैं पार्लर में रहती हूँ वो मेरा परिवार जानता है। कितने घंटे मैं पार्लर में टाइम बिताती हूँ और कितने घंटे मैं परिवार को छोड़कर बाहर घूमती हूँ वो मेरा परिवार जानता है या परमेश्वर जानता है। वचन पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करके फिर आगे बांटना होता है। तो कोशिश यही की जाती है कि हम पहले उस वचन में बढ़े, उसके बाद परिवार में और कलीसिया में उस वचन को शेयर करें। 5वां वचन बताता है पूर्व काल की, यानी कि पुरानी स्त्रियां, हमारी बुजुर्गाएं। क्या बताया जा रहा है? बुजुर्गाओं के लिए, जो हमारी पुरानी स्त्रियां थी, जो हमारी बुजुर्गाएं थीं, जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, वो भी अपने आप को ऐसे ही संवारती थी और ऐसा ही जीवन बिताती थी। यदि हमारे परिवार की बुजुर्गाओं में भी गड़बड़ है तो परिवार तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। कितना संयमी है हमारी बुजुर्गाएं, कितना परमेश्वर में बढ़ रही हैं, कितना उनका मुंह परिवार में अच्छी चीज़ें सिखाने में बढ़ रहा है या गड़बड़ेशन को फैलाने में या बुरी चीज़ों को फैलाने में बढ़ रहा है। यदि ऐसा है तो सच में परिवार में गड़बड़ी आएगी ही आएगी। तो यहाँ बताया जा रहा है जो पूर्व काल की स्त्रियां थी वो भी अपने आप को ऐसे ही संवारती थी और अपने पति के अधीन रहती थी। अगर पूर्व काल की स्त्रियां भी पति के अधीन नहीं थी तो ऑटोमेटिकली आपके बेटियां, बहुएं, आपके दामाद सब गड़बड़ाएंगे। हालेलुया। और क्योंकि सारा भी यहाँ एग्जाम्पल बताया जा रहा है अब्राहम के अधीन रहती थी, सिर्फ एक ही बार वो हंसी थी, उसके अलावा कहीं नहीं बताया जा रहा कि वो अब्राहम के अधीन नहीं थी। वो भी इसलिए हंसी थी कि उसको अजीब सा लग रहा था कि अब मैं 99 साल में, 90 साल में क्या मैं माँ बनूंगी, इस बात के लिए वो हंसी थी। अदरवाइज नहीं तो यहाँ ना लिखा जाता कि सारा जो थी वो अब्राहम के अधीन थी। अब हम लास्ट वचन में चल रहे हैं, तीतुस, इसका 2 चैप्टर और इसका 4 और 5 वचन। तीतुस चैप्टर 2 इसका 4 और 5 वचन। ताकि वे जवान स्त्रियों की चेतावनी देते रहें कि अपने पत्नियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने आमीन। वचन बता रहा है ताकि ये जवान स्त्रियों को चेतावनी देता रहे कि पतियों और बच्चों से प्रेम रखें। हमने पहले आदम का देखा, आदम को अधिकार रखना है परिवार पर, परिवार को संभालना है, अच्छे से परिवार को बढ़ाना है, और पत्नियों को पतियों से और बच्चों से प्रेम रखना है, संयमी होना है, पवित्रता से अपने घर का कारोबार करने वाली होना है, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली होना है, ताकि अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की वचन की निंदा ना होने पाए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर के वचन की निंदा होती है, क्योंकि परमेश्वर स्त्रियों को अधिकार नहीं देता है कि वो चपड़ करके अपने घर में अधिकार चलाएं, मुंह चलाएं या अपने अपने पतियों की स्वामिनी बन जाएं। परमेश्वर पत्नियों को अधीन रहने के लिए बोलता है। तो ज़रूरी है
इन सब वचनों को ध्यान से आज देखें कि आपके और मेरे परिवार में क्या हम पतियों के अधीन हैं या क्या हमारे पति अधिकार के साथ अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। यदि दोनों में से कहीं भी कुछ गड़बड़ी है और परिवार गड़बड़ा जा रहा है तो ज़रूरत है उसको बदल देने की, और जब आप उसको बदल देते हैं तो सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है और ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से आती हैं।